इनके साथ रोमांटिक सीन करना है मेरे को? हाँ। मेरे को कोई सिचुएशन दो सर, मैं फिर उस हिसाब से करूंगा। आप दीजिए सर सिचुएशन। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, ऐसा उसकी आंखों में आंख डाल के, हाथ पकड़ के दिल से, कि जो लड़की है इतनी खुश हो जाए, ऐसे गले लग जाए, चिमट जाए तुमसे, ऐसे इतना प्यार करे सिर्फ बोल के। पीछे वाले मुझे हाथ खोलने हैं। छोटी छोटी क्यों है? मम्मी आसाम से है ना? हैं? मम्मी आसाम से है। क्या नाम बताया आपने? श्रेया। श्रेया, तुम्हारी आंखों में मुझे आईलाइनर नजर आ रहा है। शर्मा जी। शट अप 2 मिनट। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? लगा बेटा करंट। जस्ट फ्लर्ट कर रहा था, नथिंग एल्स। क्यों? मर गई हूं मैं? तुझे लगता है कि जब शाहरुख खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा खड़े हैं, तेरे आने से ज्यादा रिस्पांस मिलेगा कोई? मैंने सवाल क्या पूछा? मेरे को फिल्म में चांस मिल रहा था, रोमांटिक सीन कर रहा था मैं उसके साथ। क्यों? तुमको पता है कोई भी सच्ची भारतीय नारी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और लड़की उसके पति के करीब आए, और तुम। थैंक यू। क्या किया, भगा क्यों दिया उसको? मैं हूं ना। हूं ना, सच्ची भारतीय नारी। वो कौन सा सोमालिया से आई थी, वो भारतीय है लड़की। एक काम करो, बीवी के साथ रोमांस कर लो। हाँ, बीवी के साथ सर कोई रोमांस निकलता? बीवी के साथ कौन रोमांस करता? हट। करते मैं इसको बता दूं, बीवी के साथ रोमांस होता है और बीवी के साथ ही रोमांस करना चाहिए कपिल। ये बेडरूम में भी कॉमेडी करता है। अब आप ही कुछ सिखा दो। सारी पोल मत खोलो आज इसी शो पे तुम इसकी। पर जैसा मैं कह रहा था कि बीवी के साथ रोमांस होता है, दूसरों की बीवी के साथ रोमांस होता है, तो उसके साथ करके दिखाऊं तुम्हें? तुम गलत कर रहे थे, ऐसे परे नहीं करते लड़की को कि हाथ खोल रहा हूं, कहते करीब आओ मैं हाथ खोल रहा हूं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां कपिल की बीवी, सिर्फ तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। बेडरूम में कॉमेडी करोगे तो ऐसे ही होगा। अब कहां गई भारतीय नारी? अब तेरा पासपोर्ट अमेरिका से बन के आया? हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तुम एक्टिंग करी तो मैं कौन सा उसको लेके मनाली चला गया था? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। कुछ सीखा? रोहित सर, एक बात पूछूं आपसे मैं? सर होता है। नहीं, मेरे को कोई नहीं, ले जाओ आप। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको लग रहा है शाहरुख सर कुछ ज्यादा ही नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं? मुझे लग रहा है तुम्हारी बीवी ज्यादा एक्टिंग कर रही है। शाहरुख सर तो करते रहते हैं। Excuse me, will you go back to your home? I am in my home. I don't care. क्या है? हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के सिलसिले में मिल रहे हैं, कोई फिल्म की बातें हो रही, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तुम अपने बड़े बड़े होटल लो और वापस निकलो यार, चलो। Excuse me? क्या है? You please go back. अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। थोड़ी सी और रोमांस सिखा दो मेरे पति को। हाँ, मैं सिखाऊंगा, और ये बहुत फ्लर्ट करता रहा यहाँ पे, तो इसको भी अभी सीखना चाहिए था कि, है ना? हाँ, और बड़े होंठ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर्सनल बात है। कपिल, अरे यार, तुम लोग ही कर लो, मैं जा रहा हूँ। यही सब हो रहा है। रोहित सर, आप तो एक्शन डायरेक्टर थे पहले, आप सडनली रोमांटिक कैसे हो गए आप? बीवी देखो मेरी इतनी, ऐसा लग रहा कुतुब मीनार के सामने ना किसी ने और छोटी सी इमारत बना दी। पर रोहित सर, बातों में आप मुद्दे की बात भूल गए सर। आप मेरे को अभी बोला था आपने फिल्म बनाने के लिए। बनाते हैं ना अभी। फिल्म का नाम क्या है, मेरे को बताओ सही। दिलवाले चेन्नई एक्सप्रेस ले जाएंगे। सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं? पहली फिल्म में ऐसे ही लगता है सबको। बन रही है मतलब फिल्म?
तो मेरा क्या रोल होगा इसमें? आप मेन हीरो मैं मेन हीरो हूँ और शाहरुख सर भी हैं, स्पेशल अपीयरेंस है 2.5 घंटे का। छोटा था। और क्या कपिल? सर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को दोबारा बेवकूफ बना रहे हैं? वो लगता है। पक्का? तो मैं हीरो हूँ। आप हीरो ओके। और शाहरुख सर खेत में खड़े हैं अच्छा गिटार लेके, अच्छा कुछ बाजा और बजाने के लिए। गिटार बजाते हैं। ओके। और सिमरन मैं भाग के आती है, मैं कहाँ पे हूँ? आप स्केयर क्रो। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है आप मुझे तीसरी बार बेवकूफ बना रहे हैं। तीसरी बार भी ऐसी लगता है। खेतों का करेक्ट राजा है, होता फीलिंग इसके। करेक्ट है। बादशाह होता है खेतों का। ओके तो ये गिटार बजा रहे हैं, मैं हीरो हूँ, मैं वो हूँ जो भगाते बस वही, हैं बिल्कुल। चिड़िया कौवे, ठीक है? लगड़ बगू। चलो शुरू करें। एक्सप्रेशन नहीं छोड़ना, एक्सप्रेशन हाँ नहीं मैं छोड़ना। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा भी हो नहीं सकता। सिमरन कौन होएगी लेकिन? बंद करो। और कितनी बार आपको कहा है मेरा आज डांस करने का मूड है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई पैपी नंबर बजाओ, पैपी। आप जाइए। हेलो राज, हाउ डू यू डू? आई डू वेरी वेल बट हु आर यू? आप कौन हैं? हाँ है, मुझे नहीं पहचाना? मैं सिमरन। राज आप ना मुझे बस भगा कर ले चलो। ये सिमरन सिमरन है। सिमरन बॉडी देखो, सिमरन का नैया लाल होना चाहिए तुम्हारा नाम। ऐसी होती सिमरन? फिल्म का हीरो मैं हूँ, तो मेरी पोजीशन ये है कि सर ने बताया। फिटे मुंह ऐसे हीरो की ना, शक्ल देखो इसकी, इतने मोटे मोटे होंठों वाली लड़की से शादी कर ली, और मैं शादी कर रही हूँ इनसे, तो इसके पेट में दर्द हो रही है। राज इसकी बात मत सुनो जी। चलो हम भाग चले। भागने का इतना शौक है तो मिल्खा सिंह के साथ क्यों नहीं भाग जाती? कपिल अच्छा थोड़ा लगेगा कि पान सिंह तोमार मिल्खा सिंह के साथ भाग जाए। बिट्टू, ये आदमी कौन है? आपको क्या पता? मिल्खा सिंह जो भी है ना, मेरी वजह से है। सिद्धू जी आपको बताऊं, मैं ना उनको शादी के लिए मना लिया था, पर पहले फेरे पर ही वो भाग गए, और आज तक भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। जी मेरी बात सुनिए। जी जी आइए, यही है पंडित कपिल शंकर का घर। पहला लूट लिया। मैंने 2 बार कहा आपको सुनाई नहीं दी, इन्होंने 1 बार कहा आपको सुनाई दी। ये कैसे? क्या है ना कि बचपन से आंखें नहीं है तो मेरे को सुनाई नहीं देता है। सुनाई तो लेकिन कान से देता ना आपको, आंख से मतलब क्या लेने देना? जब आंखें नहीं है तो क्या पता कौन सा अंग किस काम के लिए आता है, नहीं ना पता लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मुंह से खाना खा लेता हूँ। लो बताओ, सारे मुंह से खाना खाते हैं, उसमें क्या है? नहीं नहीं, लेकिन किसी के मुंह से निकाल के तो नहीं ना खाते भाई साहब। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी वो एक्चुअली क्या है ना, जो इनकी माँ है, मतलब मेरे होने वाली सास जी। उनकी एक शर्त है कि मेरी शादी इनके साथ तभी होगी अगर मुझे गाना आता हो तो। जी ये सास है कि अनु मलिक है? ये कैसी शर्त रखती है उसने? देखिए आपको संगीत सीखना ना, उसका बेसिक सीखने के लिए भी आपको कम से कम 7 साल लगेंगे। 7 साल? जी। लेकिन बाहर तो मैंने देखा 6 साल का बच्चा बड़ा अच्छा गाना गा रहा था। वो बच्चा नहीं, हमारा पड़ोसी है कैलाश खेर, बच्चा लगता है नहीं। अच्छा वैसे आप बुरा मत मानिएगा, आपको संगीत का कितना ज्ञान है? संगीत का मुझे जितना ज्ञान है किसी को उतना ज्ञान ही नहीं है। गुलाम अली साहब को भी नहीं इतना ज्ञान होगा। सागर है, मतलब? सागर। आप गुलाम अली साहब से जाके पूछ लो सेकंड हैंड हारमोनियम कहाँ मिलते हैं, उनको नहीं पता होगा। कमारिया गया। लेकिन मैं गुलाम अली साहब का फैन बड़ा हूं। मैं जो आदमी गुलाम होकर इतना अच्छा गाता है, अगर कहीं उसको आजाद कर दो तो वो क्या नहीं गा सकता। वैसे उस म्यूजिक में कितने सुर होते हैं? हाँ। आप बताइए कितने चाहिए आपको? कितने चाहिए का क्या मतलब होता है? मतलब मेरे हिसाब से 7 सुर तो होते ही होंगे नहीं? देखिए ये सब बातें बनी हुई है जी। 7 सुरों में से करोड़ों गाने निकल सकते, कभी नहीं निकल सकते। ये जो पुराने बुजुर्ग थे इनका मैथमेटिक्स वीक था, ऐसे फालतू में 7 बोल के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पुराने जमाने में 7 से ज्यादा गिनती आती नहीं थी उनको, अपने बच्चे भी ऐसे गिनते थे। ये 7वें के बाद वाला है, ये 7वें छोटा, ये 7वें के छोटे के छोटा, ये 7वें के बड़े का बड़ा, बड़ बड़ बड़ा, बुड़ बुड़ बड़ा, ये सब होता था। बाकी टोटल जो सुर होते हैं वो होते हैं 81,15,05,27। कंफ्यूज हो गई मोहतरम। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है जो कि करेक्ट है, एक हारमोनियम में 7 सुर होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप मैं इसको आपकी बात मानता हूँ, एक हारमोनियम में 7 होते हैं, लेकिन दुनिया में देखिए ना कितने हारमोनियम है, सब में 7-7 डाल दो तो उस हिसाब से हो गया ना। चिंता ना मत
मुझे लगता नहीं इसको म्यूजिक कुछ आता है, मेरे को तो शक हो रहा है। गुरुजी दिलेर मेहंदी जी का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वो ना अपनी कंपोजिशन भूल गए हैं। दिलेर जी, आपने सारी मेहंदी तो अपने नाम के आगे लगा रखी है। 22 ईयर्स से मैं अपने हाथ पीले करने के लिए बैठी हूँ। खैर, आप ये कंपोजिशन सुन लीजिए। गुरुजी को डिस्टर्ब मत कीजिए ज्यादा। हाँ जी दलेर जी, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में है, कंपोजिशन भूल गए? हाँ वो ऐसी है, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन दादा माँ। हाँ ये गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मैं सुन चुका हूँ उस गाने को। हाँ तो पहले ठीक नहीं ना गाया, दोबारा से गा रहे हैं। पहले ये जो गाना था तुनक तुनक तुन दादा दा, अभी मैंने गाना थोड़ा चेंज किया, तुनक तुनक तुन दादा माँ। मतलब दादा माँ कर दिया आपने, इसको पारिवारिक बना दिया क्या इसको? जी जी जी। दादा माँ कर दिया। एक मिनट गुरुजी, कुमार शानू जी का फोन आ रहा है। वो कहते हैं कि वो अपनी टोन भूल गए हैं। हमेशा भूल जाते हैं। हेलो कुमार, हाँ सुनो, आपकी टोन ये है, अभी याद रखना, बार बार मैं टोन नहीं याद कराने बैठा हूँ, ठीक है? ये ले जाओ भाई, किसका फोन है? थैंक यू। वैसे आप कौन है? जी मैं ना गुलाम अली जी के साथ नगाड़ा बजाती हूँ। गजल में नगाड़ा ये कैसे हो सकता है? मतलब क्यों बे, पजामे में नाड़ा हो सकता तो गजल के साथ नगाड़ा नहीं हो सकता? फोन आया। हेलो, क्या खोलेगी बेटा आज? नगर निगम? नहीं सोनू निगम। हाँ, मैंने ठुमरी खाई तो थी तुम्हें कल। मम्मी जी क्या है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। गुरुजी क्या सिखाते हैं आप? संगीत सिखाते हैं, संगीत। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, क्या सिखाते हैं आप? आप वैसे इस उम्र में सीख रही हैं? अरे बड़े ज्ञानी है। पिछले 60 साल से सीख रही हूँ, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ। अधूरा ज्ञान है। क्लासिकल सीख चुकी हूँ, वेस्टर्न बाकी है। जो अधूरा रह गया कर ले पूरा। इतनी सी थी तब से इनके पास सीख रही हूँ। इतनी सी तो कोई भी नहीं होती है वैसे। लेकिन एक बात बताइए, आप 60 साल से संगीत सीख रही हैं, ठीक है? आप बुढ़ी हो गई, लेकिन ये कैसे जवान अभी तक? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि पकड़ी गई। इसका जवाब पंडित जी देंगे गुरुजी। तो क्या है कि संगीत आदमी को इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है कि ये भी बड़ी बन गई, अदरवाइज ये 8-9 साल से ज्यादा नहीं उम्र इनकी। झूठ बोले क्या हुआ घाटे? ठीक है, आपकी ये लीजिए फीस। जी लाइए। एक मिनट, आपको कैसे पता चला मैंने आपको पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला? तो फीस बोल के जेब में से बादाम थोड़ी ना निकालेंगे आप। लाइए पैसे दीजिए। 5000। चलिए आइए, गाना शुरू करते हैं। आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, मेरे साथ बैठ जाइए। इधर मेरे साथ बैठ जाइए। हाँ जी। और आप दोनों का जहां दिल करे बैठ जाइए, ठीक है? इधर मत बैठिए। आओ, आइए। गोदी में ही बिठा ले। पहले मैं आपको राग गिरदारी के बारे में बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैंने सुना कि राग दरबारी होता है, राग गिरधारी कहाँ से हो गए? अगर इतने सुना के आए हो तो इसको खुद ही सिखा रहे थे, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? अब अगर आपने बीच में बोला तो ये समझ लीजिए, दिखाई भले मुझे नहीं देता, लेकिन गंदी गालियां मुझे 2 आंखों से वाले से ज्यादा आती हैं। बाबा जी का ठुल्ला। इधर आओ, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। नहीं ठीक है। कम ऑन, हाँ गोद में बिठा ले, गोद में। कम ऑन। जितना उस्ताद के साथ फ्रैंक होगी उतना ही अच्छा म्यूजिक आएगा। हवा भरिए आप उसमें, हवा भरिए। मुझे तो लगता है वहाँ ना करा देते। शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? शर्मा जी नहीं, भार्गव, गोत्रा है हमारा भार्गव। शट अप, मैं इनसे पूछ रही हूँ। भार्गव पंडित जी परे हो हैं, जा पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी तुम कब से कथा सुनाने लग गए? कथा? कहता ये कौन और ये क्या कह रही है? ये हमारी शिष्य है, ये हमारी शिष्य है। तो क्या है कि आपको पता ही है, कहावत सुनी होगी आपने कि गधे के सामने जितना मर्जी पनीर रखो खाएगा घास ही। तो